नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 25 रामायणी तक विचार कर चुके थे। आज 26 रामायणी पर विचार करेंगे। रामायणी की पहली चौपाई है, आपो ही कर्ता भय कुलाला, बहुविध बासन गढ़े कुम्हारा। बड़ी साधारण सी सिंपल सी चौपाई देखने में लगती है, लेकिन बहुत भारी है। इसके आधे भाग आपो ही कर्ता भय कुलाला में दो शब्द देखिए, कर्ता और कुलाला, और दूसरे भाग में दो शब्द देखिए, गढ़े और कुम्हारा। कुलाल कुम्हार को ही कहते हैं, कर्ता करने वाला, गढ़े गढ़ने वाला। ये शब्द जानबूझ करके रखे गए हैं। रामायणी के आधे भाग में कबीर संकेत करते हैं उस सिद्धांत का जो हमको बताया, पढ़ाया, सुनाया और सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, उसी तरह से सृष्टि करते हैं जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है। इसलिए ब्रह्मा कुलाल हैं, उनके लिए कुलाल शब्द का प्रयोग किया जाता है ब्रह्मा के लिए बहुत समय पहले से। तो पहले आधे में ब्रह्मा और कर्ता, सृष्टिकर्ता का संकेत दिया गया है, और दूसरे में हमारा संकेत दिया गया है। क्या कह करके? आपो ही कह करके, आपो ही कर्ता भय कुलाला, आप ही ब्रह्मा हो, सृष्टिकर्ता हो, आप ही ब्रह्मा हो। कैसे? बहुविध बासन गढ़े कुम्हारा, वैसे ही जैसे बहुत प्रकार से बर्तन कुम्हार गढ़ता है। अब इसमें एक शब्द बासन डाल दिया। बासन के दो अर्थ होते हैं, बासन माने बर्तन, और बासन आप वासना भी समझ लीजिए। तो ब्रह्मा करता है कि नहीं करता है यह नहीं मालूम, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन आप करते हो, आप कुम्हार हो, इसका साक्ष्य है। और कुम्हारगिरी जो आप करते हो इसलिए करते हो, वासना के बस में होकर करते हो। ब्रह्मा तो किसी के आदेश से करते होंगे, लेकिन आप वासना के बस में होकर के करते हो। आप किसी के आदेश से नहीं करते, स्वतंत्र हैं आप, और वासना के आदेश से आप कुम्हारगिरी करते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे। अब होता क्या है, रजवीर का संयोग हुआ, वो संयोग होने का कारण वासना। तब क्या हुआ? विधि ने सबय की ने इकट्ठाऊं, विधि ने सबको इकट्ठा कर दिया। रज कहीं था, वीर कहीं था, इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हुए तो विधि ने बाकी को भी इकट्ठा कर दिया। विधि कौन है? विधि वैसे कहा जाता है ब्रह्मा को, लेकिन विधि का मतलब होता है जड़ और चेतन का नियम। जड़ और चेतन को बांधने चलाने वाले जो नियम है, स्थिर रखने वाले, वो विधि है। उनको विधि कहा जाता है। और विधि का मतलब कानून होता ही, नियम, कानून, विधि। तो विधि ने, नियम ने, प्राकृतिक नियमों ने और चेतन के नियमों ने, नियम
प्राकृतिक नियम और चेतन के नियम ने सब इकट्ठा कर दिया। कौन कौन सी चीजें इकट्ठा कर दी? सब इकट्ठा कर दी जो सृष्टि के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे शरीर इकट्ठा कर दिया, अंग इकट्ठा कर दिया, मन मस्तिष्क इकट्ठा कर दिया, ये सब इकट्ठा कर दिया। पंच तत्व जिसको कहते हैं वो इकट्ठा कर दिया। परस्पर उनका अनुपात इकट्ठा कर दिया, ये सब इकट्ठा कर दिया। विधि ने सबे कीन अकठाऊं, अनेक जतन के बने कनाव। कनाव कहते हैं वृक्ष को। बहुत यत्न करके, तमाम यत्न करके तब वो एक अंकुर, वृक्ष का एक अंकुर बना। अब इसमें मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा। विधि ने सबे कीन अकठाऊं। एक ठाव तो हम भी करते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि हम क्या एक ठाव किए हुए हैं। इसको समझिए। हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब शादी विवाह होता था तो शादी विवाह के 8 दिन पहले से घर में गीत गौनई शुरू हो जाती थी। वो गीत गौनई प्रातः भी होती थी, शाम भी होती थी। प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में और शाम को दिन डूबते समय ये होता था, अनिवार्य था। ये औरतें इकट्ठा होकर घर के आंगन में गाती थी। उनमें कुछ गाने अनिवार्य होते थे जो गाए ही जाते थे और दोनों समय गाए जाते थे, 8 दिन गाए जाते थे। उन गानों में से एक गाने की एक पंक्ति मुझे याद है, संभवतः आपने भी सुना हो। तोर खिचड़िया मोर खिचड़िया एक में मिलाओ रे। अब देखिए, ध्यान दीजिए। कन्या खिचड़ी है, 2 कुलों से उत्पन्न है और तमाम चीजें इकट्ठा हुई हैं। वो जो कहा जा रहा है विधि ने सबे कीन अकठाऊं, विधि ने वहां भी एक ठाव किया है सब, और वर के यहां भी विधि ने एक ठाव किया हुआ है। खिचड़ी तमाम तरह की चीजें मिली हुई हैं, उधर तमाम तरह की चीजें मिली हुई हैं, और दोनों को एक में मिला दोगे तो क्या बनेगी? खिचड़ी। खिचड़ी में खिचड़ी मिलाया तो क्या बना? खिचड़ी। तो ये जो विवाह हो रहा है वर कन्या का, ये चावल दाल का विवाह नहीं हो रहा है, ये खिचड़ी का खिचड़ी से विवाह हो रहा है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कहा गया एतरे ब्राह्मण में तज्जाया जाया भवती, मतलब पति पत्नी के गर्भ से पुनः पैदा होता है। तो अब इस तरह से जोड़िए तो यह है कि आपके पूर्वजों के सारे गुणसूत्र आप में उपलब्ध है। इसी तरह से कन्या में सारे गुणसूत्र उपलब्ध है। अब 2 तरह के गुणसूत्र और मिल गए तो और बढ़ गया, मिश्रण और बढ़ गया। और इन सबको एक ठाव, ये एक ठाव कैसे होते हैं? विधि से। इसका नियम है, और उसी नियम के सहारे ये पता लगाया जाता है आज कि इनका कुल क्या हो सकता है, इनके पूर्वज कैसे हो सकते हैं, पता लगाया जाता, जिनको जेनेटिक्स कहते, वही विधि है। तो विधि ने सबे कीन अकठाऊं, अनेक जतन के बने कनाऊ, जठर अगन में देन प्रजारी, तामह आप भय प्रतिपाली। आप प्रवचन सुनते होंगे तो उसमें कहा जाता है कि आप गर्भ में आए थे, बड़े परेशान थे, बहुत परेशान थे आप, वहां की अग्नि से परेशान थे, वहां की गंदगी से परेशान थे, और बड़ी प्रार्थना किया आपने भगवान से, तब भगवान ने आपको वहां से बाहर किया। वही है, वही बात यहां कही जा रही है, लेकिन बिल्कुल हटके। जठर अगिन में देन प्रजारी,
कुम्हार क्या करता है? बर्तन बनाता है चाक पर, फिर सुखाता है, फिर आमा या पजावा लगाता है और उसमें ईंधन रख करके आग लगा देता, जला देता। शिशु का क्या होता है? गर्भ में आया तो क्या हुआ? जठर अग्नि, अग्नि है पेट में, अच्छी अच्छी चीजें पचा देती है वो अग्नि, और अग्नि मानदेय हो जाए तो तबीयत खराब हो जाती है, अजीर्ण हो जाता है। तो ऐसी अग्नि है जो जो भी हम खाते पीते हैं उसको भस्म कर देती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। तो शिशु गर्भ में है तो चारों तरफ जठराग्नि जल रही है उसके, जैसे पजावा जलता। रूपक देखिएगा कितना सटीक रूपक कबीर ने दिया है। तो जठर अग्निमा दीन प्रजारी, जला दिया, लेकिन तामह आप भय प्रतिपाली, लेकिन उसमें उस जठर अग्नि में आपने प्रतिपालन किया, आपने स्वयं अपना प्रतिपालन किया। कोई प्रतिपालन करने नहीं आता, आप स्वयं प्रतिपालन करते हैं अपना, आप स्वयं वृद्धि को प्राप्त होते हैं। कैसे? अपने प्रारब्ध से। आपका जो प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध लेकर आए हैं, जिसको कहते हैं पूर्वजी कमाई, जो आप पूर्वजी कमाई लेकर आए हैं उसके अनुसार आप वहां पर उस जठराग्नि को झेलते हैं और आपको एक वातावरण मिलता है, आपको एक परिवार मिलता है जहां आप गर्भस्थ होते हैं। ये आपकी चॉइस नहीं होती है, ये आपके जमा पूंजी के अनुसार आपको मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलता है। तो तामा आप भय प्रतिपाली। अगर कोई दूसरा प्रतिपालक होता, मान लीजिए कि वहां भगवान प्रतिपालक करते हैं, तो कोई अपंग कैसे पैदा हो जाता है? कोई बीच में ही कैसे पैदा हो जाता है? कोई निर्जीव कैसे पैदा हो जाता है? तो प्रतिपालन तो स्वयं जीव स्वयं प्रतिपाल अपना करता है। रज और वीर के साथ ही जीव आता है और जीव आकर के स्वयं अपने ताने बाने से अपना निर्माण करता है, अपने शरीर का निर्माण करता है, अपने घर का निर्माण करता है जिसमें उसे रहना है। तो तामह आप भय प्रतिपाली, बहुत जतन के बाहर आया, बहुत प्रयत्न करके बहुत तरह का उपाय किया गया, व्यवस्था की गई, ध्यान रखा गया खान पान का और चीजों का, तो बहुत जतन के बाहर आया, बाहर हुआ, पैदा हो गया। तब शिव शक्ति नाम धराया। जब पैदा हुआ तो उसका लिंग देख करके उसका शिव या शक्ति इस तरह के नाम रखे गए। लड़का है तो इस तरह का नाम, लड़की है तो इस तरह का नाम। तो यह भेद कब हुआ? पैदा होने के बाद ये भेद मालूम हुआ, उसके पहले ये भेद किसी को मालूम नहीं था। उसी तरह से अब आगे कहते हैं कबीर, पहले ही कह देते हैं अपनी बात, घर का सुत जो होए अयाना, ताके संग न जाहु सयाना। अगर घर का बच्चा अज्ञानता करे तो सज्ञान लोग, सयाने लोग उसके साथ नहीं जाते, उसकी हां में हां नहीं मिलाते, उसको डांटते डपटते हैं, उसको रोकते हैं। तो मन क्या है? मन घर का सुत है, क्योंकि मन घर में पैदा हुआ है, मन गर्भ में पैदा नहीं हुआ है। आया तो था साथ में, लेकिन सुप्त था, वो पैदा हुआ है बाहर, तो वो घर का सुत है। वह अगर अज्ञानता करे तो ज्ञानियों को, जो सयाने हैं, उनके साथ, उसके साथ नहीं जाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा है,
यहां मन के साथ ही सयाने चले जाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने शिव शक्ति नाम धराया, तैसे ही उनके मन ने एक भेद कर दिया, नर और नारी का। कबीर कहते नहीं होना चाहिए, ये नर नारी का भी भेद नहीं होना चाहिए, जो हो जाता है। और पहला भेद ये नर नारी का ही होता है। फिर आगे कहते हैं, सांची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और के पुनः। मैंने अपनी सच्ची बात कही, लेकिन फिर लोग दूसरे के दीवाने हो गए, हमारी बात सुनी नहीं रहे, फिर लोग दूसरे के दीवाने हो गए। क्यों? अब सच्ची बात फिर से कह रहे हैं, गुप्त प्रगट है एक दूधा। दूध चाहे थन में हो चाहे थन से निकाला हुआ हो, एक ही होता है। ऐसा नहीं होता कि थन के अंदर का दूध कुछ और है और थन के बाहर का दूध कुछ और है, ऐसा नहीं है। गुप्त प्रगट है एक दूधा, काको कहिए ब्राह्मण सूदा। फिर किसको ब्राह्मण कहिए, किसको शूद्र कहिए? जन्म के समय कुछ ऐसा नहीं होता जिससे आप किसी को ब्राह्मण कहें या शूद्र कहें। यह सब जन्म के बाद होता है। उसी तरह से जैसे दूध थन में रहता है तो भी दूध रहता है, निकाल लिया जाता है तो भी दूध रहता है। जो कुछ होता है उसके बाद होता है। दही मट्ठा और घी और क्या क्या उसके बाद होता है। उसके पहले तो दूध दूध ही रहता है। तो दूध दूध ही है, चाहे थन के अंदर हो चाहे थन के बाहर हो। आज इतना ही, आगे इस रामायणी पर और विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।